अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तालीमी इदारों में तबई सहूलियात की सूरत हाल क्या है। तबई मतलब फ़िज़िकल कंडीशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे इदारों में जो है सहूलियात वो किस हद तक जो है वो मौजूद हैं। तालीमी सरमायाकारी क्यों ज़रूरी है। कल जैसे हमने तालीम में सरमायाकारी का पढ़ा, उसकी अफादियत को देखा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क और माशरा जो है वो सरमायाकारी में इजाफ़ा करे। तो तालीम में सरमायाकारी का मतलब ही ये है कि तालीमी इदारों को एक तो आबादी की तनासब से जो है वो बढ़ाया जाए, वो उनकी आबादी के मुताबिक होने चाहिए ताकि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले। और फिर उन स्कूलों में मौजूद स्कूल या जितने भी तालीमी इदारे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सतह के, उन सब में जो तबई सहूलियात हैं, जिसमें फ़र्नीचर है, चार दीवारी है, लाइब्रेरी का सामान है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो ये असातिज़ा हैं, तो ये सारी चीज़ों का होना भी जो है वो उतना ही ज़रूरी है ताकि जो है वो तालीम की तरफ जो है वो रुझान भी ज़्यादा हो और बच्चे आसानी से जो है वो चीज़ें कर भी सकें तालीमी माहौल में। ये बड़ी सादा सी बात है कि तालीम जिस कदर पुरकशिश होगी, यानी जितनी बेहतर तबई सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, जितनी बेहतर तालीमी इदारों का माहौल होगा, लोग उसके हसूल की तरफ उतने ही माइल होंगे। तालीमी माहौल में बेहतरी का क्या मतलब है कि उस माशरे का तालीमी मेयार भी बेहतर होगा। अगर तालीमी इदारों में तालीम देने के लिए जो ज़रूरी वसाइल और सहूलतें दरकार होती हैं वो नहीं होंगी, तो तालीमी मेयार में बेहतरी और तरक्की का तो सोचा भी नहीं जा सकता। यानी जितना ज़रूरी असातिज़ा और निसाब का होना है, उतना ही ज़रूरी जो है वो इन तबई सहूलियात का भी किरदार है बच्चों के लर्निंग में। हुकूमत काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल हमारे कम हैं, उनकी वजह से जो है मसले पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। हमारी आबादी तकरीबन 19 से 20 करोड़ तक हो चुकी है। नए तालीमी इदारे भी अगरचे जो है वो खुल रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में चूँकि आबादी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, तो स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे जो है वो एक बड़ी तादाद अभी तक स्कूल से बाहर है। या तो ये कि उनके लिए स्कूल मौजूद ही नहीं है, और अगर दूर दराज के इलाकों में वो स्कूल मौजूद भी हैं तो उनमें ऐसी कोई तबई सहूलियात मौजूद नहीं हैं जिनकी अट्रैक्शन में बच्चे जो है वो तालीमी इदारों में जाएँ। जैसे कुछ दूर दराज के अगर स्कूल मौजूद हैं, इमारतें हैं, जहाँ असातिज़ा मुहैया नहीं है, तो वहाँ लोगों ने इमारतों पर कब्ज़ा किया हुआ है, तालीमी अमल बंद है वहाँ पे। कुछ स्कूल वैसे ही बंद हैं, और ऐसे भी हैं जहाँ तालीमी अमल जारी है लेकिन बुनियादी तालीमी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। बहुत सारी तहकीकात से साबित क्या होता है यह बात कि स्कूलों में हमारे बुनियादी तालीमी सहूलियात की कमी है। तालीमी अखराजात और सिनफ़ी इम्तियाज़ क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी मर्द और औरत के हवाले से जो फ़र्क किया जाता है कि औरतों को तालीम जो है वो हमारे यहाँ भी समझा जाता है कि ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें मुल्क की तालीमी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों और असातिज़ा की जो तादाद है, हम उसका तनासब देखते हुए भी तालीमी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुल्क या माशरा किस हद तक तालीमी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है या फिर पस्ती का शिकार है। यानी बच्चों की तादाद और तालीमी इदारों की तादाद जो है वो अगर ज़्यादा हो, असातिज़ा कम है, तो ज़ाहिर है मेयार तालीम तो फिर जो है वो उससे मुतासिर होगा। पिछले चंद सालों में मुल्क के स्कूलों और इनमें काम करने वाले असातिज़ा की तादाद का एक जायज़ा जो है, अगर हम तबई सहूलियात की सूरत हाल और मसाइल को समझना चाहते हैं, तो ये जायज़ा जो है वो उसमें बड़ा जो है कारआमद साबित होगा कि उससे अंदाज़ा हो जाता है कि स्कूल कितने हैं और उनमें असातिज़ा कितने मौजूद हैं। आज भी हम देखें तो ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके तालीमी इदारों में तलबा के तनासब से और मज़ामीन की नौइयत के एतबार से ज़रूरत के मुताबिक असातिज़ा बहुत कम हैं। तलबा का तनासब, यानी एक बेहतरीन क्लास जो है वो 30 से 40 के दरमियान सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो उस एतबार से देखें कि इदारों में चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो एक क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं जिनको एक टीचर मिलता है। और मज़ामीन की नौइयत के एतबार से भी आप देख लें कि असातिज़ा की तादाद काफ़ी कम है। प्राइवेट तालीमी इदारों में सूरत हाल बेहतर नहीं है। अब अपने तालीमी इदारे में भी देख लें कि जितने जो है वो सीट्स, जितने मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, इलेक्टिव के भी, कंपल्सरी के लिहाज से भी, कि एक ही जो है वो कंपल्सरी की क्लास में 150 से 200 की तादाद मौजूद होती है। तो उसमें जो फ़िज़िकल कंडीशन है, बैठने के लिए फ़र्नीचर पूरा नहीं, कमरों का साइज़ उतना है कि नहीं बैठ पाते। तो जब आप जिस क्लास में ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट है, उसमें आप उतना ही बेहतर जो है वो आप सीख पाते हैं, शौक़ से जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर तबई सहूलियात बेहतर होंगी, लैब्स, लाइब्रेरी, उसके साथ जो है फ़र्नीचर, खुले कमरे,
ٹیچرز مضامین کے اعتبار سے بھی اور اسٹوڈنٹس کے تناسب میں یہ وہ بنیادی سہولیات ہیں جس میں پاکستان میں ابھی بھی بہت انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے، طلباء کی تعداد کے لحاظ سے یہ سب سہولیات مہیا کرے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے معیار میں بہتری آئے۔ تو سیکنڈ ایئر آپ اس کویسچن کو اچھے سے جو ہے وہ تیار کریں اور اس میں شارٹ کویسچنز بھی نوٹ کر لیں کہ تعلیمی اداروں میں طبعی سہولیات کی وجہ سے تعلیمی معیار پستی کا شکار ہے، کیوں؟ تو اس کی وجہ لکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں سہولیات میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔